गुड इवनिंग स्टूडेंट। चैप्टर हमारा 18 है, एरिया, पैरीमीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है। पिछली वीडियो में हमने क्यूबन को बाइट किया था, जिसमें हमने उसके फार्मूले किए थे। आज हम उसके क्वेश्चन करेंगे, और जिसने प्लीज़ पिछली वीडियो ना देखी हो पहले वो देख लो, फिर ही आपको इस क्वेश्चन की समझ आएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए हमें फार्मूले आने चाहिए। अगर आपको फार्मूले नहीं आते होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आनी चाहिए तभी आएगी जब आपको उस क्वेश्चन के फार्मूले आते होंगे। तो पहले वो वाली वीडियो देखो, पिछली वाली, और फिर इस पे आना। ठीक है। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कुबाइट हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ कुबाइट। हमें एक चीज़ समझ आ गई कि हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कुबाइट। ठीक है। और उसके बाद इसकी हमें लेंथ भी दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी दी है 10 सेंटीमीटर और हाइट भी दी है 8 सेंटीमीटर। मतलब पहला काम तो हमारा सबसे पहले ये होता है कि हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें फाइंड क्या करना है और हमें दिया क्या। तो सबसे पहले मुझे ये समझ आ गया कि उन्होंने बोला कि वॉल्यूम को फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ कुबाइट को फाइंड करना है, और उसकी लेंथ भी दी है, ब्रेथ भी दी है और हाइट भी दी है। तो मुझे वॉल्यूम ऑफ कुबाइट का फार्मूला आता है। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कुबाइट किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ भी गिवन दी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है। ब्रेथ भी गिवन दी है 10 सेंटीमीटर और इसकी हाइट भी गिवन दी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है। और मैं इसको अब मल्टीप्लाई करती हूँ कि 15 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ कितना है, 150। ठीक है। फिर इसको जो आंसर आया इसको मैंने 8 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो कितना आएगा, 8 0 जा 0, 8 5 जा 40, 0 लिखा 4 कैरी। ठीक है। 8 1 जा 8 और 4 कितना हो 12। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 2 0 0। और मैंने आपको एक और चीज़ समझाई थी कि जब भी पैरीमीटर होगा, मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि जब भी पैरीमीटर होता है ना, पैरीमीटर फाइंड करना होता है तो उसका जो यूनिट आता है वो सेंटीमीटर या मीटर, ये सिंपल यूनिट आएगा। जब होती एरिया की बात, जहाँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है, जहाँ तो मीटर स्क्वायर लगता है, ये मैं हमने पहले किया हुआ। ठीक है। लेकिन जब आ जाती है वॉल्यूम की बात, तो यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर लगेगा सेंटीमीटर का क्यूब, यहाँ सिंपल भी नहीं है, मीटर और सेंटीमीटर भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, यहाँ पर किसकी बात होगी, क्यूब की बात होगी। ठीक है। जब मीटर का क्यूब, ये इसकी पहचान है। पैरीमीटर मतलब सिंपल यूनिट होंगे, एरिया मतलब स्क्वायर वाले यूनिट होंगे, वॉल्यूम मतलब क्यूब वाले यूनिट होंगे। ठीक है। क्योंकि कई बार उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया होता कि ये एरिया है, ये पैरीमीटर है, तो या फिर ये वॉल्यूम है, तो हमें उसकी यूनिट से हमें पता चल जाता है। ठीक है। तो इसलिए बता रही हूँ। और ये क्यूब क्यों आता है वो भी देख लो, ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर आपस में जब मल्टीप्लाई होता है तो बन जाता है सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है। जब ये सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। आप ठीक है, ये इसका लॉजिक होता है। और ऐसे भी माइंड में आप रखना कि पैरीमीटर होगा तो सिंपल यूनिट्स, एरिया होगा तो स्क्वायर लगता है, वॉल्यूम होता है तो क्यूब लगता है। ठीक है। ये वाला हमारा हो गया। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर बोला फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कुबाइट। पूछा क्या है हमसे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कुबाइट पूछा है हमसे। और जिसकी हमें देखो 10 मीटर लॉन्ग, मतलब ये इसकी लेंथ है, 5 मीटर ब्रॉड, मतलब ये इसकी ब्रेथ है, और 3 मीटर हाई, मतलब ये इसकी हाइट है। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कुबाइड है, ये हमें आता है कितना, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कुबाइड, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 2LB प्लस BH प्लस LHL। ठीक है। 2 है ब्रैकेट, L कितना, L मतलब इसकी लेंथ कितनी है 10 मल्टीप्लाई, ये साथ में है ना, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। L और B आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। L मेरा कितना है 10 और ब्रेथ मेरी कितनी है 5, बीच में किसका साइन है, प्लस का। B मेरा कितना 5 मल्टीप्लाई H कितना 3, आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में प्लस, H कितना 3
मल्टीप्लाई एल कितना है 10, ठीक है। ये मैंने जैसे ये लिखा था उसी को मैंने लिखा, ठीक है। ये सारा फार्मूले के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। बॉड मास का आपको पता है सबसे पहले क्या सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना, तो वही मुझे करना है। 10 मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट तो सॉल्व करनी है, ब्रैकेट में भी बॉड मास है। ऐसा नहीं कि पहले मैं प्लस कर दूँ, वैसा नहीं करना। इसमें भी बॉड मास है कि पहले मल्टीप्लाई होता है फिर बाद में जाके ऐड किया जाता है। तो पहले मैंने क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 50 प्लस ये हो जाएगा 15 प्लस ये हो जाएगा 30, ये वाला हो गया। फिर उसके बाद क्या है 2, ये देखो 50 प्लस 15 कितना होता है, मैं सारा ही लिख लेती हूँ, ठीक है। इनको किया तो आया 5, ठीक है। उसके बाद 5 और 1 कितना हो 6, 6 और 3 कितना हो 9, हो गया 95, ठीक है। मैंने सभी को प्लस किया। अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। क्या है मेरे पास 95 और 2, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। 2 5 से कितना होता 10, 0 लिखा 1 कैरी, 2 9 से कितना 18 और 1 कितना और 90, ठीक है। 190, ये मेरा इसका आंसर है। अब देखो यूनिट क्या है, ठीक है। आंसर तो आगे यूनिट देखना क्या आना है किसका, मीटर में, ठीक है। और पूछा क्या है हमसे, टोटल सरफेस एरिया, मतलब एरिया है तो क्या लगेगा, एरिया पूछा गया है तो एरिया में क्या लगता है, एरिया पूछा गया तो एरिया में क्या लगता है, स्क्वायर लगता है। तो ये मेरा इसका आंसर है, ठीक है। वॉल्यूम होता तो क्यूब लगता, सिंपल पैरीमीटर होता तो उसमें सेंटीमीटर या मीटर होता, लेकिन अगर इन्होंने एरिया पूछा तो इसमें क्या लगेगा स्क्वायर लगेगा। तो ये मेरा इसका आंसर है 190 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी होगा। अब हमने करना है थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ईच साइड ऑफ क्यूब इज़ 10 सेंटीमीटर, मतलब जो क्यूब है उसकी जो सभी साइड्स है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम, उसका हमने वॉल्यूम निकालना है और उसका हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो भी निकालना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। इसको मैं साइड का क्यूब भी बोल सकती हूँ, ठीक है। इसको साइड का क्यूब भी बोल सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको जैसा सही लगे आप वैसा करना। साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 का क्यूब है। 10 मल्टीप्लाई किया 100 को 10 के साथ किया तो 1000, ये इसका आंसर आ गया। और सेंटीमीटर के साथ हुआ तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर जब सेंटीमीटर के साथ होगा तो सेंटीमीटर का क्यूब, ये मेरा इसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। बिल्कुल ईजी था ये, इसमें ज़्यादा हमने कुछ किया नहीं है। इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, साइड का क्यूब लगा लो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, साइड क्यूब या फिर साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। तो सबको मल्टीप्लाई किया आया मेरा 1000, सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई ही किया ना तो आया मेरा सेंटीमीटर का क्यूब। ये मेरा यहाँ तक निकलेगा। सिर्फ वॉल्यूम पूछते तो ये मेरा इसका आंसर। आगे उन्होंने पूछा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। ये किसके बराबर होता है 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, ठीक है। ये है ना 6 का 6 लिखा, साइड का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। साइड मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, ये इसके साथ हुआ तो 600। और टोटल सरफेस एरिया तो क्या होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर,